बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी इस वीडियो में हम होनी प्रॉब्लम चेकलिस्ट के बारे में सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट। जनरल कॉन्सेप्ट जो इसमें इन्वॉल्व है वो ये है कि इसका पर्पस क्या है, किन लोगों के लिए इसको कंडक्ट किया जा सकता है और किस तरह हम इससे ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। जनरल पर्पस की अगर हम बात करें तो एक्चुअली ये स्टडी रिलेटेड पर्सनल प्रॉब्लम्स को सामने लेके आती है और इस पर्पज़ के लिए इसे कंडक्ट किया जाता है। ज़्यादातर लेकिन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। इसके 3 वर्जन्स मौजूद हैं। एक जूनियर स्कूल के लिए है, एक हाई स्कूल के लिए है, एक कॉलेज वर्जन मौजूद है। जो कॉलेज वर्जन है वो अडल्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह से इसका दायरा कार हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमने अपने सैम्पल्स की सूटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके वर्जन का इंतखाब करना है। हम इसको किस तरह से एडमिनिस्टर करेंगे। ज़ुबान इसकी बहुत सादा है कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में है और बच्चों के लिए, कॉलेज गोइंग के लिए, हाई स्कूल गोइंग के लिए इसके अंदर आइटम्स मौजूद हैं। तो ज़ुबान इसकी बहुत सादा है जो आसानी से समझ आ सकती है और लोगों को उसको अटैम्प्ट करने में ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आती। दूसरी अहम बात, ये सेल्फ रिपोर्ट मैयर है। कहने का मतलब ये है कि दरअसल इसमें हम जिसको टेस्ट कर रहे हैं या सही अगर अल्फाज इस्तेमाल करें तो जिसको हम स्क्रीन कर रहे हैं स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, हम उस पर्सन को ना ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, ना हम किसी और अंदाज में उससे डाटा ले रहे होते हैं, बल्कि इन आइटम्स पे वो खुद हमें बता रहा होता है कि उसके क्या तासुरात हैं। तो इस तरह के तमाम वो मैयर जिसमें कि जो हमारा क्लाइंट है या जिस पे हम अपना ये एक इन्वेंट्री या चेक लिस्ट जो है इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, वो अपने रिस्पॉन्सेस खुद बता रहा होता है, उसे हम सेल्फ रिपोर्ट मैयर कहते हैं। इसमें कौन कौन से एरियाज़ कवर्ड हैं जो स्टडी पे इन्फ्लुएंस डालते हैं, तो उनको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले है हेल्थ एंड फिज़िकल डेवलपमेंट, यानी वो तमाम तरह के कंसर्न जो हेल्थ और फिज़िकल डेवलपमेंट के मुतल्लिक हैं और जिनकी वजह से एप्लीकेंट या क्लाइंट समझता है कि उसकी स्टडी पे उसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो ये फर्स्ट डोमेन उस एरिया को कवर करती है, होम एंड फैमिली। सेकंड डोमेन जो है वो घर और ख़ानदान से मुतल्लिक है कि जो स्टूडेंट है, चाहे वो जूनियर स्कूल का है, हाई स्कूल का है या कॉलेज का है, अगर वो समझता है कि उसके घर के मामलात, उसकी फैमिली के मामलात उसकी पढ़ाई पर असरात हो रहे हैं, यानी नेगेटिवली असरात मुरतब कर रहे हैं, तो वो इस डोमेन में आता है। फिर मॉरल्स और रिलीजन से मुतल्लिक है, जिस भी वो रिलीजन को फॉलो करता है, जिस भी वो गाइडलाइंस का, मॉरल गाइडलाइंस के ऊपर वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है या वो किसी मज़हब के ताबे है या किसी मज़हब को फॉलो करता है, तो उससे मुतल्लिक प्रॉब्लम्स उसकी स्टडी को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रही हैं, इसको हम देख सकते हैं। वो इस एरिया में आता है। फिर कर्टियसशिप इसमें शामिल है, जिसका मतलब ये है कि किस तरह के जो उसके वैसे जो उसके तौर तरीके हैं वो किस तरह उसके स्टडी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। एंड लास्टली सेक्स एंड मैरिज, सेक्स के मामलात, मैरिज के मामलात, यानी ये शादी से पहले भी हो सकते हैं, शादीशुदा लोगों के भी हो सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जूनियर स्कूल के अलावा ज़्यादातर इसमें वो लोग शामिल हैं, यानी पॉपुलेशन वो है जो एडोलेसेंस का टाइम गुजार चुकी होती है। तो वहाँ हम समझते हैं कि सेक्स और इससे रिलेटेड जो क्यूरोसिटी है वो बढ़ जाती है। तो ऐसे मामला भी स्टडी को इन्फ्लुएंस करते हैं और इसमें भी मोस्टली स्टूडेंट रिपोर्ट कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं कि किस तरह से ये मामलात या ये एक टेंडेंसीज, आइडिएशंस या इस तरह जो अट्रैक्शन है वो उनकी स्टडी से उनको मुतनफ़िर कर रही है या स्टडी में एक रुकावट का बायस बन रही है। अगर हम इसकी डेवलपमेंट हिस्ट्री देखें बहुत ही ब्रीफली, जाहिर है जितनी हमें यहाँ पे ज़रूरत है, तो हम ये देख सकते हैं कि रॉस ने मोनी और लिनार्ड के साथ इसे डेवलप किया था। ये ब्लैंक जो हैं वो कंसिस्ट करती हैं आइटम्स पे। इसमें 210 से 330 तक आइटम्स हैं। जैसे मैंने अभी आपसे शेयर किया कि जूनियर स्कूल के लिए भी हैं, हाई स्कूल के लिए, कॉलेज और एडल्ट के लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कम आइटम्स जो हैं वो जूनियर स्कूल के लिए हैं, जबकि जो इसके फॉर्म अडल्ट के लिए या एडोलेसेंस के लिए हैं उसमें ज़्यादा आइटम्स मौजूद हैं। और ये लार्ज नंबर्स के लोगों के रिस्पॉन्सेस के साथ इन
लगाया गया है, यानी ग्रुप में इसको एडमिनिस्टर किया जा सकता है। और स्टूडेंट की प्रॉब्लम से मुतल्लिक बहुत सा लिटरेचर रिव्यू किया गया और उन तमाम तरह के आइटम्स को फाइंड आउट किया गया जो ज़्यादातर लोगों को जिनका सामना था, और फिर इसको 1950 में एज अ चेकलिस्ट इंट्रोड्यूस कराया गया। एडमिनिस्टर हम इसको कैसे कर सकते हैं? एक पर्सन खुद भी अपने मकसद के लिए भी इसको एडमिनिस्टर कर सकता है, यानी अगर मैं खुद चाहूँ कि स्टडी रिलेटेड मेरे क्या मामलात हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं इसको पर्सनल यूज़ के लिए भी सेल्फ एडमिनिस्टर भी कर सकती हूँ। इसको ग्रुप में भी किया जा सकता है, इंडिविजुअली भी क्लाइंट को शेयर किया जा सकता है। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन जनरली तकरीबन आधे घंटे से पौने घंटे के दरमियान स्टूडेंट जो हैं वो इस पर रिस्पॉन्स दे देते हैं। इसमें तमाम तरह के जो आइटम्स हैं उनको अंडरलाइन करके स्टूडेंट या एप्लीकेंट अपने कंसर्न का इजहार करता है, और दूसरी दफ़ा जब वो अटेंड करता है तो जो उसको ज़्यादा शदीद लगते हैं उनको वो फर्दर सर्कल भी कर देता है। इसके अलावा एक क्वालिटेटिव आस्पेक्ट भी मौजूद है कि पर्सन से ये कहा जाता है कि वो चंद अल्फाज में अपने मसले को बयान करना चाहिए, और अगर उसे लगे कि ये तमाम तरह के जो मसाइल मेंशन किए गए हैं इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो खुसूसन उसके मसले को इंडिकेट करे, तो यहाँ उसको एक इन्विटेशन दिया जाता है कि वो अपने अल्फाज में भी अपना मसला बयान कर सकता है। तो ये हमें एक कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड करता है कि स्टडी से रिलेटेड उन डोमेन के अलावा इंडिविजुअली अगर पर्सन को कोई प्रॉब्लम है तो वो हमारे सामने आ जाती है, जो बाद में बहुत हेल्पफुल होता है काउंसलर्स के लिए, या स्टडी रिलेटेड जो गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि इसके बाद वो अपने स्टूडेंट को, क्लाइंट को या जो भी एप्लीकेंट होता है उसको अच्छे अंदाज में गाइड कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन जैसे कि आप देखते हैं कि ये एक चेकलिस्ट है, ये कोई टेस्ट नहीं है, इसका कोई ऑलरेडी एवेल्युएटिंग सिस्टम मौजूद नहीं है, कोई स्टैंडर्ड मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी कोई बाकायदा इंटरप्रिटेशन नहीं है, बल्कि सिर्फ इसकी बेसिस पे जो डाटा आपके सामने आता है वो आपके लिए पिक्चर क्लियर कर देता है कि स्टूडेंट के स्टडी रिलेटेड कौन से मसाइल जो हैं वो ज़्यादा प्रायोरिटी पे हैं, उससे कम नेचर के कौन से हैं, और उससे कम नौइयत के कौन से मसाइल हैं। ये इसकी एक ग्लन है जो आप देख सकते हैं, और जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि 3 तरह के फॉर्म्स मौजूद हैं, तो जो पॉपुलेशन आपकी है आप उसके मुताबिक उसको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। अगर आपको कोई कंसर्न हो, क्वेश्चन हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।